अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब लॉग आप लोगे तो लॉग का बेस क्या सेलेक्ट करोगे? तो लॉग का बेस हम वही सेलेक्ट करेंगे जो क्वेश्चन में सबसे सुटेबल नंबर रहेगा। यानी कि सीधा हम एक क्वेश्चन से ही करते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास जेईई एडवांस 2022 में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास ये कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वन। इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे नंबर बेस में मैंने बोला ध्यान नहीं देना, हमको सीधा देखना है पावर में वेरिएबल है कि नहीं है, या फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक फंक्शन ही लिखा हुआ है, एक्स में पूरा फंक्शन है। तो अगर फंक्शन है तो पक्का इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। और लॉग लेने के पहले हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि लॉग का बेस क्या सेलेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हम देख रखे हैं यहाँ पे लॉग अवेलेबल है, यानी उपस्थित है, और उसका बेस क्या है, 5 है। तो यानी कि हम भी जो लॉग सेलेक्ट करने वाले हैं उसका बेस क्या सेलेक्ट करेंगे, 5, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। हमने इसको शुरू किया सॉल्व करना, तो यहां से हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास x टू द पावर यहाँ पे 16 और लॉग यहाँ पे x बेस 5 का क्यूब माइनस 68, उसके बाद लॉग x बेस 5 इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 16। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अब अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम लोग सॉल्व करने से पहले हमने क्या बताया कि पावर में अगर फंक्शन आया तो लॉग लेंगे। हमने दोनों तरफ लॉग लिया, और लॉग का पावर बेस क्या होगा, 5। तो हमने ठीक है ले लिया लॉग, यहाँ पे लिया लॉग, लॉग का बेस 5, और हमारे पास अंदर क्या आएगा, पूरा डेटा, यानी x के पावर पूरा ये नंबर कितना आएगा, 16 लॉग x बेस 5 का स्क्वायर यानी माइनस 68 लॉग x बेस 5, और यहां से पूरा बॉक्स ओप बंद, यहाँ पे आएगा लॉग 5 के पावर माइनस 16, यहाँ पे बेस 5। अब हमने क्या पढ़ रखा है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, कि फंक्शन का जो पावर होता है वो पावर पूरा क्या होता है, लॉग के पहले आता है। तो यहाँ पे फंक्शन तो x है, x का पावर पूरा क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा फंक्शन, तो ये फंक्शन पूरा क्या उठ के आएगा पहले, यानी हमारे पास यहाँ पे जो डेटा आने वाला है वो 16, उसके बाद लॉग, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, लॉग x बेस 5 क्यूब माइनस 68 लॉग x बेस 5, और ये ब्रैकेट बंद हमारे पास, ये पूरा हमारे पास पहले आया, और बचा बाहर क्या, लॉग x बेस 5। इधर हमारे पास ध्यान से देखें तो पावर पहले आएगा, यानी कि पावर पहले आया, 5 और 5 जब होता है तो बच्चों इसका आंसर हमें क्या पता है कि जब ये दोनों सेम सेम होते हैं तो उस लॉग की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना शुरू किया, तो अगर ध्यान से देखें एक बात हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। अगर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो लॉग ये सब सेम है, इसका पावर क्यूब है, अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहां से आएगा 16 लॉग x बेस 5 पावर 4 68, यहां से कितना आएगा लॉग x, और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास स्क्वायर, और इस नंबर को अगर मैं इधर लाता हूं तो कितना हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। अब अगर बहुत ध्यान से देखें बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे पूरा ये अगर फंक्शन मान लेते हैं, मान लो पूरा ये x है, तो यहाँ पे लिखा है 16 x के पावर 4 माइनस 68 x प्लस 16, मीन्स ये एक इक्वेशन बनना जिसको सॉल्व करना अपने लिए आसान हो सकता है। चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, बट हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बोला ठीक है, हमने मान लिया कि y का जो वैल्यू होगा पूरा कितना होगा, लॉग x बेस 5, हमने इसके जगह क्या रख दिया, y रख दिया। अगर आपने इसकी जगह y रखा तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा, 16 y के पावर 4 माइनस 68 y का स्क्वायर और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग ध्यान से देखेंगे अगर, तो एक बात क्लियर हो रही, ये पूरा क्वाड्रेटिक बन सकता है। कैसे क्वाड्रेटिक बनेगा, यानी कि 16 मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y के स्क्वायर का स्क्वायर, y के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 68 y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना अपने लिए आसान है। फैक्टर करना के लिए किससे आसान है, 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 256 आएगा,
और 256 का फैक्टर करेंगे अगर हम लोग तो साइड में कर लेते हैं, यानी कि 256 मीन्स क्या होता है 16 इंटू 16, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 16, इसको मैंने दो पार्ट में किया 4 इंटू 4, और इसको आप मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 64 और इंटू 4, और हमको यहां से पता है पहले से कि 64 और 4 मिलाएंगे तो कितना बनेगा 68, यानी इसका फैक्टर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो एक तो 64 होगा और एक 4 होगा, यानी अपने पास यहाँ से डेटा कितना निकल के आएगा 16 वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 64 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, दोनों में से हमने 16 वाई स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से कितना आएगा अपने पास एक वाई स्क्वायर बचेगा, और माइनस 16 कॉमन लिया तो 4 बचेगा, वाई स्क्वायर तो बाहर हो चुका है, और माइनस यहां से हमने क्या कॉमन लिया 4, यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अपने पास एक बॉक्स में आएगा ये और अगले बॉक्स में आएगा इतना, यानी कि हमारे पास जो यहां से डेटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस 4 साथ में 16 वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से हमको दो फैक्टर निकल के आए। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो बच्चों यहां से हमको क्या मिलेगा, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 4, इसका मतलब यहां से क्या आएगा वाई का वैल्यू प्लस माइनस 2। हमारा पहला आंसर आया वाई का वैल्यू प्लस माइनस 2। और दूसरी बात अगर करें तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/16, इसका मतलब 1/4, और यहां से वाई का वैल्यू हमको क्या मिलेगा प्लस माइनस 1/2। तो यानी कि वाई का पूरा टोटल कितने वैल्यू मिले 4 वैल्यू। और वाई आपने माना किसको था log x बेस 5, यानी इसका वैल्यूज जो मिला हमारे पास क्या मिला प्लस माइनस 2 प्लस माइनस हाफ, यानी मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि log x बेस 5 का जो वैल्यू आया वो एक तो आया प्लस माइनस 2 साथ में प्लस माइनस हाफ। अब सबसे पहले वही जो पहला लेक्चर अपना हुआ था लॉग का कंसेप्ट में उसी पे चलते हैं। क्या चलने का मतलब, मैंने चारों को एक साथ लिख दिया ताकि हम चारों को आसानी से समझ लें। अब चाहे पहले 2 को लो फिर -2 को लो फिर प्लस हाफ को लो फिर माइनस हाफ को ले सकते हो। हमने बोला ठीक है इसमें से कोई भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करूं, मुझे x का वैल्यू कब मिलेगा जब मैं 5 का पावर सामने वाला करूंगा। यही होता है ना लॉग का कंसेप्ट कि फंक्शन का वैल्यू कब मिलेगा जब बेस का पावर सामने वाला किया जाए। यानी हमने बोला ठीक है मीन्स x का वैल्यू कब क्या क्या मिलेगा जब मैं 5 के पावर या तो 2 करूं या तो 5 के पावर -2 करूं या तो 5 के पावर हाफ करूं या तो 5 के पावर माइनस हाफ करूं। अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव ही आए हुए हैं। यहाँ पे हमसे बोला भी क्या है कि सारे पॉजिटिव रियल वैल्यूज होने चाहिए। यहां से ये कितना आएगा 25, यानी कि x का वैल्यू मिला 25। मैं इसकी बात करूं तो कितना आएगा अपने पास 5 का -2, पावर माइनस में होता है तो वैल्यू नीचे जाती है, यानी कि ये नीचे जाएगा तो नीचे 25 होगा यानी कि 1/25। और नेक्स्ट 5 का हाफ यानी कि √5। अगला बात करें तो माइनस में ये नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो अगला वैल्यू कितना आएगा √5। हमसे क्या पूछा है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि प्रोडक्ट इक्वल टू दैट इज प्रोडक्ट इक्वल टू 25 1/25 √5 और 1/√5 हमने कैंसिल किया तो आंसर इज। तो कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बच्चों तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें जो सीखने को मिला वो ये मिला कि कभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जिसमें पावर में फंक्शन है या पावर में वेरिएबल है तो हमेशा सबसे पहले हम लॉग लेंगे। और लॉग भी लेने के पहले एक बात ध्यान में रखेंगे, लॉग का बेस जो सिलेक्ट करोगे आप या तो ऑलरेडी कोई लॉग वहां पे अवेलेबल है उपस्थित है उसका जो बेस है वही सिलेक्ट करेंगे, या हम लोग क्या करेंगे पूरे डेटा को देख के उसमें एक सुटेबल नंबर जो सही लगेगा हमको उसका हम बेस सेलेक्ट कर लेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन आसान था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि हम कंसेप्ट आगे लेक्चर पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने बोला था जैसे आप लोगों से कि इस सीरीज में हम लोग मेंस के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवांस के जितने आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, पूरे कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे ताकि आपका कुछ भी पॉइंट ना छूटे।
आपका ये जो पूरा सीरीज चलेगा 3 से 4 महीने में पूरा लेक्चर खत्म कर दूंगा मैथ्स का, कुछ भी पॉइंट नहीं बचेगा आपके लिए और सारा मैथ्स आप फ्री में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन के साथ हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।